नमस्कार दोस्तों आज हम गोंद और सोट के लड्डू बनाएंगे। गोंद और सोट के लड्डू जच्चा के लिए बनाए जाते हैं, न्यू मॉम को देने के लिए या फिर सर्दियों से जोड़ों में होने वाले दर्द से राहत पाने के लिए खाए जाते हैं। तो चलिए बनाते हैं गोंद और सोट के लड्डू। सबसे पहले हम सामग्री बता देते हैं। यहाँ पे हमने लिया गेहूं का आटा, गोंद, काजू, बादाम और सोट पाउडर, हल्दी पाउडर, मखाना और पिसी हुई चीनी। तो सबसे पहले हम गोंद को भूनेंगे। तो यहाँ पे हमने 200 ग्राम की करीब गोंद लिया है और ये थोड़ा बड़ा साइज़ का है। अगर आपको छोटे साइज़ का मिले तो सबसे अच्छा है। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में घी डालेंगे। तो 2 से 3 चम्मच हम देसी घी डाल देते हैं और इसे गर्म होने देते हैं। तो इस समय हम गैस को हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे पहले हम घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे। फिर इस बिल्कुल गैस को धीमा कर देंगे। धीमी आंच पे ही हमें गोंद को सेकना है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा गोंद डाला है, थोड़ा करके भूनेंगे, एक साथ ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो आप देख सकते हैं गोंद थोड़ा थोड़ा फूलना शुरू हो गया है और इसे भूनने में हमें 2 से 2.5 मिनट का समय लगेगा। बिल्कुल धीमी आंच पे इसे भूनेंगे आप। अगर हम हाई फ्लेम पे भूनेंगे तो ऊपर से तो ये फूल जाएगा लेकिन अंदर कच्चा रहेगा। तो बिल्कुल इसको धीमी आंच पे लगातार चलाते हुए भूनना है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ये साइज़ में बड़ा भी हो गया है और थोड़ा कलर भी चेंज हो गया है। तो इसे हम एक निकाल कर चेक करेंगे कि हुआ है कि नहीं। तो एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे हम दबा कर देखेंगे कि ये अच्छे से क्रश हो जा रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं अच्छे से ये दब गया और बिल्कुल अंदर से भी पक गया है। अब हम गोंद को निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही हम थोड़ा थोड़ा गोंद कढ़ाई में डालेंगे और इसे लगातार चलाते हुए धीमी आंच पे हमें भूनना है। इस बात का बहुत ज़्यादा आप ध्यान रखेंगे कि इसे धीमी आंच पे ही भूनना है, हाई फ्लेम पे नहीं तो अंदर से ये कच्चा रहेगा और ऊपर से जल जाएगा। तो ये भी हो गया है। अब इसे भी हम निकाल लेते हैं। ऐसे ही हम सभी गोंद को भून कर निकाल लेंगे। वापस उसी कढ़ाई को हमने ले लिया है और इसमें अब डालेंगे 1 चम्मच भर के देसी घी और घी को गर्म होने देते हैं। तो घी गर्म हो गया है और इसमें हम डाल देंगे मखाना। तो यहाँ पे हमने लगभग 150 ग्राम के करीब मखाना लिया है और इसे भून लेते हैं। मखाने को भी हमें धीमी आंच पे लगातार चलाते हुए भूनना है ताकि ये जले नहीं और अंदर से अच्छे से ये सिक जाए। तो मखाने को हमने लगभग भून लिया है और इसे चेक कर लेते हैं हुआ है कि नहीं। तो एक मखाना उठाएंगे और इसे दबाकर चेक कर लेते हैं। तो मखाना हमारा अच्छे से क्रश हो जा रहा है। अब इसे भी निकाल लेते हैं। वापस उसी कढ़ाई को फिर हमने ले लिया है और इसमें डालेंगे घी। घी गरम हो गया है, इसमें डाल देते हैं काजू। तो यहाँ पे हमने 150 ग्राम काजू लिया है, 200 ग्राम बादाम। तो बादाम और काजू आप अपने आवश्यकता अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसे ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, लगभग 1 मिनट तक भूनेंगे धीमी आंच पे। तो आप देख सकते हैं कि काजू और बादाम पे थोड़ा सा कलर आ गया है, ये भून गया, इससे ज़्यादा नहीं भूनना है और इसे भी हम निकाल लेते हैं। कढ़ाई में थोड़ा सा घी बचा हुआ है, इसी घी में हम हल्दी और सोट को भून लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 से 2.5 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर लिया है और 100 ग्राम के करीब हमने सोट पाउडर लिया है। दोनों चीज़ों को बस थोड़ी ही देर तक भूननी है, ज़्यादा नहीं भूनना है। बस थोड़ा सा इसमें खुशबू आने लगेगी, बस इतना ही हमें भूनना है। तो लगातार चलाते रहेंगे। तो थोड़ा सा इसमें हम घी डाल देंगे, आधा चम्मच के करीब, और इसे भून लेते हैं। सोंठ और हल्दी हमारी भून गई है, अब इसे निकाल लेते हैं। और अब हम आटा भून लेते हैं। तो आटा भूनने के लिए हम लेंगे घी। तो यहाँ पे हमने 4 से 5 चम्मच घी डाला है। घी की मात्रा थोड़ा ज़्यादा होती है आटा भूनने के लिए। और घी हमारा गर्म हो गया है, इसमें डाल देते हैं आटा। तो यहाँ पे हमने 500 ग्राम आटा लिया है और इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। और अगर आपको घी कम लगे तो थोड़ा घी और भी डाल सकते हैं इसमें। जितना अच्छा घी रहेगा उतना ही अच्छा हमारा आटा भुनेगा। और इसे बिल्कुल धीमी आंच पे लगातार चलाते हुए भूनना है। और आप देखेंगे थोड़ी देर में आटा बिल्कुल हल्का हो जाएगा
तो आटा को भूनते हुए लगभग हमें 10 से 15 मिनट हो गया है और आटे में घी कम है तो थोड़ा सा घी और डालेंगे और इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। तो गैस को बिल्कुल हमें धीमा रखना है, धीमी आंच पे इसे भूनना है और इसे भूनने में हमें लगभग 20 मिनट लगेगा। और आप देखेंगे आटे से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी और कलर भी थोड़ा ब्राउन हो जाएगा। आटा को भूनते हुए 20 मिनट हो गया है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है और आटा भी हमारा ब्राउन हो गया है। और अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे निकाल लेंगे कढ़ाई से। तो यहाँ पे हमने सारी सामग्री को भून कर तैयार कर लिया है और थोड़ा ये ठंडा भी हो गया है। तो सबसे पहले हम मिक्सी जार लेंगे और इसमें हम काजू बादाम डाल देते हैं और इसे बारीक पीस लेते हैं। तो सभी चीज़ों को हम बारीक पीस के डालेंगे लड्डू में। तो काजू बादाम को हमने पीस लिया और इसे आटे में डाल देंगे और इसी जार में हम मखाना को भी पीस लेते हैं। दोस्तों, आपको पता है मखाना कैल्शियम से भरपूर होता है, इसीलिए हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और साथ ही साथ आपकी शारीरिक कमजोरी को भी दूर करता है। तो यहाँ पे हमने मखाना को पीस लिया है और इसे भी आटे में डाल देते हैं और अब हम गोंद को भी बारीक कर लेते हैं। तो इसे हम मिक्सी जार में नहीं पीसेंगे, इसे बेलन या कोई भी भारी बर्तन हो, जैसे कटोरी हो या ये बट्टा हमने लिया है, ऐसे लेकर इसे बिल्कुल दबा दबा कर बारीक कर लेंगे। और ये बहुत ही आसानी से बारीक हो जाता है, बिल्कुल हल्का होता है। अगर जो गोंद हमारा फूला नहीं रहेगा, वही कड़ा रहेगा, उसे क्या करेंगे निकाल कर, जैसे ये हमारा कड़ा है इसे हम निकाल लेंगे, इसे वापस कढ़ाई में फिर से भूनेंगे। दोस्तों, गोंद बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। गोंद में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट के गुणों से भरपूर होता है, इसीलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेवन करते हैं। तो इसे हमने बिल्कुल बारीक कर लिया है और ये जो हमारा कड़ा वाला गोंद है इसे फिर वापस कढ़ाई में घी डालकर तलेंगे। और गोंद को भी हम आटे में डाल देते हैं और ये जो हल्दी और सोंठ हमने रखा था भूनकर उसे भी डाल देते हैं। अब हम सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो मिश्रण हमारा अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, थोड़ा इसे हम ठंडा कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसमें हम चीनी मिलाएंगे। तो मिश्रण को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और थोड़ा सा ये ठंडा भी हो गया है, हल्का सा गर्म है। अब इस स्टेज पे हम इसमें चीनी मिला लेंगे। तो मिश्रण बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, थोड़ा हल्का गर्म ही रहना है। और यहाँ पे हमने 300 ग्राम चीनी ली है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। लड्डू बनाने से पहले थोड़ा सा मिश्रण आप चख लें कि कहीं आपका लड्डू फीका तो नहीं है, तो इसमें और भी आप चीनी ऐड कर सकते हैं। तो ये अपने अंदाज से आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं कि चीनी की आवश्यकता कितनी है। तो यहाँ पे हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम लड्डू बांधेंगे। तो लड्डू की साइज़ आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं कि आपको कितना बड़ा रखना है। लड्डू अगर आपका नहीं बंधता है तो आपके मिश्रण में घी की मात्रा कम होगी और इसमें अब थोड़ा सा गरम करके घी मिला सकते हैं और फिर लड्डू बांधेंगे तो आसानी से बन जाएगी। तो यहाँ पे हमने लड्डू को बांध लिया है और दूसरा भी बांध लेंगे और मिश्रण को थोड़ा दबा कर रखेंगे ताकि हल्का वो गरम रहे और गरम गरम में ही लड्डू को हम बांधते जाएंगे। इस तरह के लड्डू बनाकर आप 1 महीने तक रख सकते हैं और ये जच्चा के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। हमारा गोंद और सोंठ का लड्डू बनकर तैयार हो गया है और इसे तोड़ के मैं दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट और बढ़िया बना हुआ है। इसे आप एयर टाइट डिब्बे में रखकर महीना 1.5 महीने तक खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।